नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रीचा दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जन समस्या निवारण शिविर में विधानसभा अध्यक्ष ने दी विकास कार्यों की सौगात। नाबालिग से अश्लील हरकत, आरक्षक गिरफ्तार। और पद्मश्री फुलबासन से डॉक्टर रमन सिंह ने की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। जिले के ग्राम पंचायत मुरपाड़ में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 4,50,59,000 रुपए के 115 विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सुशासन तिहार अंतर्गत राजनांदगांव विकास खंड के ग्राम मुड़पार में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 4,50,59,000 रुपए के 115 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम मुड़पार से खरखरा नदी तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 मई से 10 मई तक चलने वाले सुशासन तिहार अंतर्गत गांव-गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल पूछ रहे हैं, शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ले रहे हैं और जनमानस की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सुशासन तिहार 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले दौरे के साथ शुरू किया, जो 10 जून तक चलेगा। करीब 40 दिन में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हेलीकॉप्टर से प्रवास होगा। गांव-गांव मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। वहां के विकास काम, वहां के जो मूलभूत गांव की समस्या है, क्या है गांव की समस्या? पटवारी हल्का फौती का काम, अविवादित नामांतरण का काम, वहां पे नलकूप बिगड़ा है उसके सुधारने का काम, बिजली नहीं है तो बिजली के काम, आवास नहीं मिला है तो आवास के संबंध में काम, आवास अपूर्ण है तो पूरा करने का काम, बहनों के लिए जो योजना बनी है उस योजना का पैसा मिला कि नहीं, और छोटे मोटे पंचायत के अंदर के खास तौर से नए राशन कार्ड, नए आवास के संबंध में एप्लीकेशन आते हैं। शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 18 लाख से अधिक नए आवास की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 30,046 आवास निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राजनांदगांव जिले में 10,304 आवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 6,447 आवास पूर्ण हो चुके हैं। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। थाना लालबाग अंतर्गत आरोपी के द्वारा एक नाबालिग से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की गिरफ्तार में आया आरोपी 8वीं बटालियन में आरक्षक है। बटालियन में पदस्थ आरक्षक के द्वारा एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थिया द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बीते 11 मई को जब उनकी नाबालिग लड़की टीवी रिचार्ज का रकम देने आरोपी श्रवण भारती के घर गई थी, तो आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ जबरन गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान पीड़िता की एक और अन्य नाबालिग पुत्री भी वहां मौजूद थी। रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी 8वीं बटालियन के आरक्षक श्रवण भारती, निवासी ग्राम बंगेद, थाना करीमुद्दीन नगर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ग्राम चंवेली पहुंचकर पद्मश्री फुलबासन बाई यादव के सौजन्य मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और सुरक्षा सहित सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। फुलबासन बाई अपहरण घटना के बाद डॉक्टर रमन सिंह उनके निवास पहुंचे थे। राजनांदगांव जिले के पद्म से सम्मानित समाजसेवी फुलबासन बाई यादव का बीते दिनों कुछ लोगों द्वारा अपहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते अपहरण की घटना नाकाम रही थी। इस अप्रिय घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ग्राम चवेली पहुंचकर पद्म से फुलबासन यादव से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उनका कुशलक्षेम जाना और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
मुलाकात के दौरान फुलबासन भाई यादव भावुक हो गई और उन्होंने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी डॉक्टर रमन सिंह को विस्तार से दी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बेमेतरा निवासी एनजीओ संचालक खुशबू साहू और उसके साथियों द्वारा उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनकी सूझबूझ और पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि फुलबासन भाई यादव पिछले 27 वर्षों से महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि समाज में अच्छा काम करने वालों से कुछ लोग ईर्ष्या रखते हैं और इसी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि फुलबासन भाई ने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए खुद को सुरक्षित रखा तथा पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। डॉक्टर रमन सिंह ने आश्वासन दिया कि फुलबासन भाई यादव को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ से लेकर भोला मानपुर चौकी से लेकर खैरागढ़ कवर्धा से लेकर पूरी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बीच जाके उनको संगठित करना, रोजगार से जोड़ना और उनके लिए प्रशिक्षण का काम पद्मश्री फुलबासन जी का जीवन का उद्देश्य है। और ऐसे हजारों लाखों बहनों को रोजगार से जोड़ने का काम उन्होंने किया। और ये जो घटना हुई वो घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय था कि उस घटना के पीछे उद्देश्य क्या था। ये लगता था कि वो प्रतिशोध की आग में जल रही है और एनजीओ चलाते चलाते असफल हो गई है और उसके लिए फुलबासन को पकड़ के और एक वातावरण बनाना चाहती थी पूरे देश में कि एक निस्वार्थ भाव से काम करने वाली फुलबासन जी को जिस प्रकार एक षड्यंत्र में शामिल फंसाया जा रहा था और उनकी हत्या की साजिश के लक्षण दिख रहे थे, तो ये सब उनके अच्छे कर्म हैं कि बच गई और आगे पूरे जीवन इसी में समर्पित काम करना है। उस समय और आज भी दहशत मन में है। सुरक्षा की व्यवस्था, कैमरा की व्यवस्था और जो भी इनके परिवार को लगेगा उस सारे विषय को लेकर अभी एसपी भी मौजूद है, कलेक्टर से भी कहा है जो भी आवश्यक इनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं वो करने का काम राज्य सरकार से करेंगे। इस अवसर पर फुलबासन भाई यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए काम करने की शुरुआत से ही डॉक्टर रमन सिंह ने एक भाई की तरह उनका साथ दिया है और उनके सहयोग से ही वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि घटना से वे जरूर विचलित हुई हैं, लेकिन उनका हौसला अभी भी मजबूत है और वे समाज सेवा का कार्य जारी रखेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूँ खबर की। शुरू से जब से 2001 से मैं शुरुआत कर रही हूँ तब से और महिला स्वयं सहायता समूह के जितना भी काम करता हूँ तो भैया के आशीर्वाद सर में हाथ रखे से एक अलग ताकत मिलते। चाहे मोर घर परिवार में भी वो एक परिवार की तरह मानते और आज आए हैं तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ। जो भी मोर साथ घटना घटे और घटना तक मैं सीमित नहीं रहा हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन गांव के आर्थिक और सामाजिक मुद्दा में काम लगातार करते रहूं। थोड़ा से तकलीफ एक होत रही से कि परिवार है मोर साथ में पति है बेटा मन है, तकलीफ होत रही से, लेकिन ये भी काम ला भैया ला सौंप दे कि भैया आप देखो खबर की मोर परिवार में 2 बेटी बेटा नहीं है। छत्तीसगढ़ के हर एक घर के मैं सदस्य हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, तो एक ये जब तक जान हवे जीव है जब तक तो मोर समाज सेवा करना ही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री की अपील के बाद विधानसभा अध्यक्ष का प्रयास।
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना दौरे के दौरान देश की जनता से 1 साल तक सोना ना खरीदने, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने एवं विदेशी यात्रा ना करने के आग्रह को राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत किया है और कहा है कि देश के हित में इस आग्रह का पालन करना सबके लिए जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना दौरे के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1 साल तक सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने और विदेश यात्रा न करने का आग्रह देशवासियों से किया है। प्रधानमंत्री के आग्रह को राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री का आग्रह देश की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जरूरी है। इससे मुद्रा के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस आग्रह का पालन करना सबके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। सोना बहुत महंगा हो गया है और सोना बहुत विदेशी मुद्रा का अपव्यय करता है। गाड़ियों की संख्या भी कम करें। मैंने भी अपने स्टाफ में कहा कि 4 गाड़ी जो एक्स्ट्रा है उस गाड़ी को तत्काल जो हमारे साथ चलती है उसको कम करें और आने वाले समय में सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उसको और क्या आगे पीछे किया जा सकता है उसका भी निराकरण करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का अपील को हमको सबको आपको देशवासियों को पालन और क्रियान्वयन करना चाहिए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। सुशासन तिहार के अंतर्गत जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत अंडी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत अंडी, कोटना पांडी और मड़ियान सहित कुल 14 ग्राम के ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि शामिल हुए। जन समस्या निवारण शिविर में मांग से संबंधित 850 एवं शिकायत से संबंधित 3 सहित कुल 808 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही की गई। शिविर में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ द्वारा 10 हितग्राहियों को राशन कार्ड, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डोंगरगढ़ द्वारा 5 हितग्राहियों को केसीसी ऋण, मत्स्य पालन विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को आइस बॉक्स व मछली जाल, कृषि विभाग द्वारा मूंग, हरी खाद, बीज, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मा एवं 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, श्रम विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों को ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अंडी में कक्षा 10वीं व 12वीं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विकास, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, विद्युत विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य विभाग, मत्स्य विभाग सहित 21 विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।